हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोडशेफ स्टार्टर्स 198 और उसका प्रॉब्लम नंबर ए। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, काफी छोटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और काफी सिंपल ही है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये जाने दो। टुडे शेफ सॉ अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ 3, ठीक है। तो शेफ के पास एक स्ट्रिंग है एस नाम की, तो एस नाम की उसके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है जिसकी। एस की लेंथ कितनी है, 3 लेंथ है। उसने बोला है कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ओनली, ठीक है, मतलब इसके अंदर लोअर केस लेटर्स है, ये तो मेरे को पता चल गया। योर टास्क इज टू टेल शेफ वेदर ही कैन रीअरेंज द लेटर्स, ठीक है, रीअरेंज करना है लेटर्स को सच दैट द वर्ड कैट इज फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब कैट बनना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। रीअरेंज का मतलब है उल्टा पुल्टा कर सकते हो आप वर्ड्स लेटर्स को, ठीक है, उल्टा पुल्टा करने से कैट बनना चाहिए, ठीक है, कैट। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि पहला मेरी एस नाम की स्ट्रिंग है, वो एस नाम की स्ट्रिंग कैट ही है, तो ये तो ऑब्वियसली कैट के बराबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, यस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो एस की वैल्यू है टी आई सी। अभी आप इसको कुछ किसी भी तरीके से रीअरेंज करोगे ना, बट कभी भी कैट नहीं बनेगा, सोचो। बिकॉज इसमें ए है ही नहीं, इसमें ए तो है ही नहीं ना, तो कैट कैसे बन पाओगे। कैट कैट तो बनेगा ही नहीं ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नो। फिर देखो तीसरा टी ए सी, ठीक है, मान लो एस की वैल्यू है टी ए सी। अभी इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, देखो सी को आगे ले लिया मैंने, ए को बीच में रखा और टी को पीछे ले लिया मैंने, तो कैट बन गया ना। तो कैट बन गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, उल्टा पुल्टा कर सकते हो। तो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोच काफी सिंपल है, देखो सोचने जाओ तो। अगर मेरे पास कैट है, अभी इसको मैं अगर रीअरेंज कर लूं तो क्या आएगा, सी टी ए। फिर और क्या आ सकता है, फिर ए सी टी आ सकता है, फिर ए टी सी आ सकता है, और क्या आ सकता है, फिर टी ए सी आ सकता है, और इन दोनों को स्वैप कर लोगे तो टी सी ए आ जाएगा। इन 6 के अलावा, ठीक है, ये कितनी स्ट्रिंग बनी, 6 स्ट्रिंग बनी। इन 6 स्ट्रिंग के अलावा आप कैट को रीअरेंज ही नहीं कर सकते, सोचो। आप कैट को इन 6 स्ट्रिंग में ही रीअरेंज करोगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इन सब में से अगर कोई भी मेरा एस है, ठीक है, मेरी कोई भी स्ट्रिंग है, तो मैं इसको रीअरेंज करके कैट बना सकता हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, यस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग है एटीसी, अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग है एटीसी, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैं रीअरेंज करके कैट बना सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये 6 स्ट्रिंग को ही आप रीअरेंज कर सकते हो और किसी को भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, मैं इफ एल्स से चेक कर लूंगा कि अगर इफ क्या लिखूंगा मैं, अगर मेरी एस की वैल्यू है कैट, या तो फिर मेरे एस की वैल्यू है सी टी ए, या तो फिर मेरे एस की वैल्यू है ए सी टी, ऐसे करके चेक करता रहूंगा मैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारी स्ट्रिंग के लिए मैं चेक करता रहूंगा। अगर इन सब में से कुछ भी है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं यस प्रिंट करूंगा। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो प्रिंट करूंगा, सिंपल। तो कोड करते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इनपुट सी प्लस प्लस का कोड करेंगे, तो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो। एस नाम के स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एस और उसको इनपुट ले लिया, ठीक है, दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा है आपको। अभी देखो क्या करेंगे, सॉरी, हाँ, क्या करेंगे, अपन को अलग अलग स्ट्रिंग की वैल्यू के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया सी ए टी के लिए, फिर मैंने चेक किया सी टी ए के लिए, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा किसके लिए, ए सी टी के लिए, फिर किसके लिए करेंगे, ए टी सी के लिए, ठीक है, देख के लिखना। फिर किसके लिए करेंगे, टी ए सी के लिए, और लास्ट में किसके लिए करेंगे, टी सी ए के लिए। अगर इसमें से कोई भी स्ट्रिंग है तो क्या प्रिंट करेंगे, यस। अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, नो। समझ में आया? तो इसको रन कर दो। तो देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है, तो सबमिट कर दो। समझ में आया? सिर्फ ये 6 कंडीशन ही पॉसिबल है ना, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो बस इस 6 में अपन यस प्रिंट कर लेंगे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर। अभी जावा का कोड करेंगे। तो देखो इनपुट फॉर्मेट ध्यान से पढ़ लो। एस नाम की स्ट्रिंग को इनपुट लेना है, बरोबर। तो सबसे पहले इनपुट लेने के लिए स्कैनर ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट इन, ठीक है, किसको इनपुट लेना है, एस नाम की स्ट्रिंग को, ठीक है? तो स्ट्रिंग एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते हो, अब नेक्स्ट भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोटा क्वेश्चन है ना, इसीलिए। अभी देखो जावा में एक चीज है, अभी जावा में क्या है प्रॉब्लम, कि आप ऐसे इक्वल इक्वल टू नहीं लिख सकते। अगर आप इक्वल इक्वल टू लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको इक्वल्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ये मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में बताया था कि इक्वल इक्वल टू और इक्वल्स में फर्क क्या है।
ठीक है, ये जो होता है ना, ये मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये मेमोरी को चेक करता है कि आपका जो दो स्ट्रिंग्स है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं है। बट ये जो फंक्शन है ना, ये वैल्यू को चेक करता है। किसको चेक करता है? वैल्यू को। तो ये थोड़ा बेटर है। अपन को तो वैल्यू से फर्क है ना, अपन को तो मेमोरी थोड़ी फर्क पड़ता है। तो मैं क्या लिखूंगा? इफ एस डॉट इक्वल्स कैट, अगर एस की वैल्यू कैट के बराबर है, या तो फिर एस की वैल्यू सी टी ए की बराबर है, या तो फिर ऐसे करते करते चेक कर लेंगे अपन। समझ में आया? आप इक्वल टू नहीं लिख सकते, आपको इक्वल्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कोड करता है। तो क्या लिखेंगे अपन? एस डॉट इक्वल्स किसके बराबर? कैट के बराबर। या तो फिर एस डॉट इक्वल्स सी टी ए, या तो फिर एस डॉट इक्वल्स ए सी टी, या तो फिर एस डॉट इक्वल्स ए टी सी, या तो फिर एस डॉट इक्वल्स किसके? टी ए सी, या तो फिर लास्ट वाला एस डॉट इक्वल्स टी सी ए। अगर इन सब में से किसी में भी स्ट्रिंग एस है तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यस। मैं क्या प्रिंट करूंगा? यस। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा? नो। समझ में आया? इतना ही कोड है, कुछ नहीं है। ये 6 स्ट्रिंग इसके लिए अपन चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला इनपुट देखो, कैट के लिए आंसर क्या आएगा? यस। ठीक है, सही है, तो सबमिट करते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ ये 6 कंडीशन के लिए चेक करना है, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबमिट हो रहा है। और हाँ, ठीक है, करेक्ट आंसर आ गया। अभी देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसका मेथड 2 भी है एक्चुअली। तो देखो, मेथड 2 काफी सिंपल है। मेथड 2 क्या बोलता है मेरा, कि मेरे पास छह स्ट्रिंग्स थी ना, सी ए टी, सी टी ए, फिर ए सी टी, सॉरी, ए सी टी, ए टी सी, फिर कौन सा बचा? टी ए सी और टी सी ए। ठीक है, ये 6 स्ट्रिंग्स है। तो मेरे को क्या पता चला कि इन 6 स्ट्रिंग को अगर मैं सॉर्ट करता हूँ, मेरे मान लो मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो मेरे पास टी सी ए है। जब इसको मैं सॉर्ट करूंगा ना, जब इसको मैं सॉर्ट करूंगा, तो मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी? ऑलवेज, हमेशा मेरी स्ट्रिंग ए सी टी बन जाएगी। ये मेरी स्ट्रिंग ऑलवेज बनेगी। सोचो, बिकॉज आप कैट को जब सॉर्ट करते हो ना, तो ए सी टी बन जाएगा जब इसको सॉर्ट करोगे ना, तब। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो मैंने स्ट्रिंग को सॉर्ट किया, और अगर मेरा ए सी टी बन रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। वरना मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो, एग्जांपल लेता, आपको समझ में आ जाएगा। जब आपने कैट को सॉर्ट किया, ठीक है, देखो पहला एग्जांपल, जब इसको आप सॉर्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए सी टी, है ना? इसको सॉर्ट करने से क्या आता है? ए सी टी। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर आ जाएगा यस। जब आपने इसको सॉर्ट किया, तो आपका आंसर क्या आएगा? सी, आई और टी। ठीक है, जब सॉर्ट करोगे तो ऐसा आंसर आएगा आपका। सबसे छोटा सी है, उसके बाद आई है, उसके बाद टी है। तो ये तो ए सी टी के बराबर नहीं है ना, ये तो ए सी टी के बराबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। फिर देखो, ये देखो, इसको जब सॉर्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए सी टी, सबसे छोटा ए, उसके बाद सी, उसके बाद टी। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? यस। समझ में आ रहा है? तो ये अप्रोच भी काफी अच्छा है कि आप स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लोगे और फिर चेक कर लोगे कि एसीटी के बराबर है कि नहीं। अगर एसीटी के बराबर है तो आंसर यस, अदरवाइज आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो। समझ में आ रहा है? अभी देखो, मैं इसका कोड नहीं करूंगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। बट मैं आपको सी प्लस प्लस और जावा का अप्रोच बता देता हूँ, ठीक है, लिखना क्या है। तो देखो, सी प्लस प्लस में सॉर्ट कैसे करता है स्ट्रिंग को? अपन स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। एस डॉट बिगिन, एस डॉट एंड। ठीक है, इससे क्या हो जाता है? स्ट्रिंग सॉर्ट हो जाती है। अभी क्या चेक करना है मेरे को, कि अगर एस की वैल्यू एसीटी है, अगर एस की वैल्यू एसीटी है तो मैं यस प्रिंट करूंगा, अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा? नो प्रिंट करूंगा। समझ में आ रहा है? इतना ही कोड है, छोटा ही है। फिर देखो, जावा में, जावा का थोड़ा अलग है, जावा में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज अपनी जो स्ट्रिंग एस है ना, जब आप इसको इनपुट लेते हो, तो जावा में क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग्स होती है इन्हें इम्यूटेबल होती है। कैसी होती है? इम्यूटेबल। इसका मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग को सॉर्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसका अप्रोच क्या है? देखो, इसका अप्रोच काफी अच्छा है। सबसे पहले इस स्ट्रिंग को मैं कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करूंगा। किसमें कन्वर्ट करूंगा? कैरेक्टर एरे में। देखो, जावा में स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते, बट एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैं इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा, और फिर इसको वापस मैं स्ट्रिंग बना दूंगा। समझ में आया? ये मेरा अप्रोच आएगा। तो देखो, कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मान लो मैंने एक एरे बनाया कैर, और उसका नाम है सी। ठीक है, अभी कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट होता है? इसमें एक फंक्शन होता है टू कैर एरे। क्या नाम है फंक्शन का? टू कैर एरे। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। इससे क्या होता है, ये एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाए। क्या नाम है कैरेक्टर एरे का? सी।
समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है? मान लो आपकी स्ट्रिंग है ये, तो इसको जब आप कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करोगे तो इसका एक एरे बन जाएगा, TIC, ऐसा एक एरे बन जाएगा। समझ में आया? फिर ये जो एरे इसको सॉर्ट कर लेंगे। तो एरे को सॉर्ट कैसे करते हैं, ये तो अपन को सबको पता है, एरेस डॉट सॉर्ट, है ना? एरेस डॉट सॉर्ट से सॉर्ट करता है। और किसको सॉर्ट करना है मेरे को, सी को। तो मैंने सी वाले एरे को सॉर्ट कर लिया, इसका मतलब है ये सॉर्ट हो जाएगा CI और T। फिर इससे मैं वापस स्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है? तो वापस स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, तो मान लो मैंने टेम्प नाम की स्ट्रिंग बना दी, ठीक है? टेम्प नाम की स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, न्यू स्ट्रिंग, ठीक है? कोई भी स्ट्रिंग कैसे बनाते हो जाओ में, न्यू स्ट्रिंग करके, और उसके अंदर मैं सी को पास कर दूंगा, उसके अंदर मैं सी को पास कर लूंगा। तो इससे मेरी एक नई स्ट्रिंग बन गई CIT नाम की। समझ में आया? ये आपका कोड रहेगा, ठीक है? क्या किया सबसे पहले, सबसे पहले अपन ने एक कैरेक्टर एरे बनाया सी नाम का, ठीक है? फिर ये जो कैरेक्टर एरे है उसको सॉर्ट किया, और लास्ट में अपन ने वापस उसकी स्ट्रिंग बना दी। समझ में आया? और फिर मैं क्या चेक करूंगा कि टेम्प की वैल्यू अगर टेम्प की वैल्यू ACT है, अगर टेम्प की वैल्यू ACT है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, यस प्रिंट करूंगा। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगा, नो प्रिंट करूंगा। समझ में आया? तो सबसे पहले सॉर्ट करेंगे, ये जो कोड है, ठीक है, ये वाला जो कोड है, इसका काम क्या है, इसका काम सॉर्ट करना है, ठीक है? 3 स्टेप का प्रोसीजर है जो सॉर्ट करेगा। फिर सॉर्ट हो गया, उसके बाद मैं चेक कर लूंगा, अगर ACT है तो फिर यस, अदरवाइज नो। समझ में आया? तो मैंने C प्लस प्लस और जावा दोनों के कोड समझा दिए। अभी आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है? कैरेक्टर में C स्मॉल आता है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज है। फिर देखो, C प्लस प्लस का कोड तो बहुत ही सिंपल है, इसका तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो ये वो है बरोबर। तो फर्स्ट अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो और सेकंड अप्रोच का देख लो। तो जो मेथड 1 था अपना, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O1। उसमें अपन इफ एल्स से चेक कर रहे हैं, राइट? और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O1, राइट? फिर मेथड 2 देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, O1। देखो, सॉर्ट करने में आप काफी बोल सकते हो कि n log n हो सकता है, ठीक है? सॉर्ट करने में n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि n की वैल्यू बहुत छोटी है इसमें। देखो, n की वैल्यू को 3 है ना, n की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 log 3 तो बहुत छोटा आता है, ये इसकी वैल्यू तो बहुत ही ज्यादा छोटी आएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये अप्रोक्सीमेटली O ऑफ 1 ही है, ठीक है? मतलब बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 3 बोल सकते हो आप। जो अपना जावा वाला कोड था, C प्लस प्लस में तो स्पेस यूज नहीं किया अपन ने, बट जो जावा वाला कोड था उसमें अपन ने सी नाम का एरे बनाया, फिर टेम्प नाम की स्ट्रिंग बनाई। तो इसमें थ्री थ्री लेंथ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने यूज की है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी। बट एक्चुअली क्या होता है कि 3 होता है ना, वो 1 ही होता है एक्चुअली, बिकॉज छोटा है ना। तो इसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, वो 1। ठीक है? तो सबसे ऑप्टिमल अप्रोच मैंने डिस्कस कर लिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों अप्रोच काफी अच्छी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।